विक्रांत है। वेलकम टू माय चैनल स्टडी नाइट। इससे पहले परसेंट मैं पढ़ा चुका हूं मैथ्स में, उससे पहले नंबर सिस्टम हो चुका है और एलसीएम इससे भी हो चुका है। तो आज जो नया सेशन है वो लाभ और हानि से स्टार्ट करते हैं, जो कि इसका डायरेक्ट इससे संबंध है। तो बिना देरी किए हुए आइए माहौल बनाते हैं, ठीक है। तो लाभ और हानि चैप्टर ये है। थोड़ा सा हम इस पे कंसेप्ट पर चर्चा कर लेते हैं कि असल में इसमें है क्या, अपन को पढ़ना क्या क्या है भाई, है तरीका नहीं पता होगा तो समस्या हो जाएगी। मैं अभी क्वेश्चन दे दूं, सीधे ट्रिक बता दूंगा तो अब भाई कुछ क्वेश्चन तैयार कर लोगे पर आप कंसेप्ट नहीं सीखोगे। कोई लेंथी क्वेश्चन दे दिया, समस्या उत्पन्न हो गई। तो समस्या का निदान करते हैं। देखिए लाभ हानि, लाभ का सीधा सीधा अंतर मतलब बात ये है, लाभ का अर्थ ये हुआ कि कोई चीज आपने ली, खरीदी और उससे अधिक पर आपने बेच दी, यानी कि उन दोनों का जो डिफरेंस आया उसमें आपको जो भी डिफरेंस आया वो पॉजिटिव आया। किस प्रकार से, यानी आपने 100 की खरीदी और आपने 120 की बेच दी, तो जब दोनों का अंतर निकाला तो कितने रुपए का आया? 20 रुपए का। यानी 100 पर आपको 20 का लाभ हुआ, आपने बेच कितने के दिया? 120 का। तो यही आपका लाभ हो गया कितना? 20। यानी बेसिक चीज ये है कि आपने जितने की खरीदी उससे ज्यादा की बेची, आपको लाभ, और आपने जितने की खरीदी उससे कम की बेच दी तो आपको हानि। ये सीधा सीधा लाभ और हानि का कहना होता है। तो अपन आते हैं सीधे कंसेप्ट पर, क्या चीजें हैं। आप मान लेते हैं कि आपने कोई 1000 रुपए की चीज खरीद ली, ओके। फिर आपने, अच्छा कोई भी चीज आप खरीदते हैं कुछ भी, तो वो हमेशा जो परसेंट वैल्यू होती वो कितनी होती? कोई भी चीज की शुरुआत में 100% मूल्य में वो 1000 भी हो सकती है, 2000, 5000, 10000, 50 रुपए, 10 रुपए, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो 100% पर आपने कोई चीज खरीदी जिसका मूल्य कितना? 1000 रुपए। आप इसको 10% लाभ पर बेचना चाहते हैं, 10% लाभ कमाना चाहते हैं। तो कोई चीज शुरुआत में कितनी है? 100%, तो 10% लाभ, यानी इसको कितने पर बेचोगे? 110% पर। तो 1000 का 110% निकालेंगे। का मतलब होता है गुणा 110/100। 2 शून्य कट गया 11 और ये आ गया 1100। 1000 की खरीदी, 1100 की बेची, तो आपको लाभ कैसे निकला? आप कोई चीज खरीदते हो तो उसके लिए कहते हो शब्द क्या? क्रय मूल्य। और कोई चीज अगर आप बेच रहे हैं तो उसके लिए शब्द क्या हुआ प्रयोग? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो अंतर यहाँ पर आया, कितना आया? 100 रुपया। तो 1000 की खरीदी और 100 बढ़ाकर यानी 1100 की बेच दी, तो यही आपका लाभ हो गया कितना? 100 रुपए का। देखिए तो मुझे डस्टर बगल में रखना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं आपने कोई वस्तु 500 रुपए की खरीदी, फिर मैं कह दूं आप इसको 700 रुपए में बेच दिए। खरीदे कितने की, यानी कॉस्ट प्राइस कितने की है? 500 की, और सेलिंग प्राइस जो है वो 700 है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि लाभ क्या होता है, लाभ मतलब विक्रय माइनस क्रय, यानी जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो लाभ होगा, और जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से कम होगा तो क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। यानी जितने की खरीदी उससे ज्यादा की बेचे तो लाभ, और जितने की खरीदी उससे कम में बेचे तो घाटा। ऑब्वियस है। कुल लाभ क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कितने रुपए का अंतर आया? 200 आपका क्या है? प्रॉफिट, यानी कि ये आपका लाभ है, ओके। अब मैंने कहा कि लाभ कितना है, आपने कहा 200 का, पर मैंने कहा इसको प्रतिशत में बताओ। तो लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है। ये याद कर लीजिए कि लाभ हानि किस पर देखा जाएगा? क्रय मूल्य पर। 200 का लाभ कितने पर? 500 रुपए पर, यानी 500 क्या है? क्रय मूल्य। और परसेंट में कोई चीज मान जब बताना होता है तो 100 से गुणा कर देते हैं। कितने प्रतिशत का लाभ? 40% का। तो 500 की खरीदी और 700 की बेची, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 40% का। और रुपए में कितने का लाभ? 200 का। तो ये एक बात समझिए, अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500
और मैं कहूं उसको 40% लाभ पर बेचूं तो वस्तु कितने की बिकनी चाहिए? 700 की। यही तो निकलेगा, तो निकाल लेते हैं। अच्छा 500 अपने में कितना परसेंट है? 100%। अगर 40% लाभ पर बेचेगा तो 100 में सीधे 40% जोड़ दीजिएगा, यानी 140%। तो 500 का जब 140% आप निकालेंगे तो कितना आ गया मान? 700। तो देखिए विक्रय मूल्य आपका 700 निकल आया। अब आपको ये चीज ध्यान देना है कि चाहे लाभ चाहे हानि या लाभ जो भी देखा जाएगा वो हमेशा आपको क्रय मूल्य पर देखना है। ठीक है। जब स्पेशली कह दिया जाए कि लाभ हानि विक्रय मूल्य पर बताइए या लाभ हानि अंकित मूल्य पर बताइए, तब प्रश्न वहां पर दूसरा हो जाएगा। तब आपको नीचे विक्रय मूल्य जिस बेस पे, जिसके परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा, जिसके बिहाव पर पूछा जाएगा, आप उसी को बेस में रखेंगे। वैसे साधारणतः अगर देखा जाए तो नीचे क्रय मूल्य ही रखा जाता है। कैसे? 100 की खरीदी 120 की बेची, कैसे बताती है लाभ है? क्योंकि सर आपने तुलना की है क्रय मूल्य से। 100 की खरीदी 80 की बेची, घाटा हो गया। कैसे आपने देखा? क्रय मूल्य से तुलना करके। तो लाभ हो चाहे हानि हो रही हो, हमेशा आप देखेंगे किस पर? क्रय मूल्य पर। ठीक। अब टू द पॉइंट बात कर लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। देखिए पहले तो हम देख लेते हैं ये कि क्रय से विक्रय निकालना सीख लेते हैं। मैंने कहा कोई वस्तु 600 रुपए की है और इसको 20% हानि पर बेचना है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? आपको पता है हानि पर बेचोगे तो जो मूल्य आएगा वो इससे कम आएगा। तो आप क्या करिएगा, ये अपने में कितना परसेंट है? 100। 20% हानि यानी बचा खुद का कितना? भाई 100 में से 20% गया, कितना बचा? 80%। हानि करेंगे 100 में से घटा देंगे, लाभ करेंगे 100 में सीधे जोड़ देंगे। तो 600 में 20% की हानि यानी 600 का कितना बचा? 80%। और 600 का 80% कितना? 6 48 480। विक्रय मूल्य कितना गया? 480। मैंने इसको हम निकाल ले तो भैया 20% हानि, तो 600 का 20% हानि नहीं, 600 का कितना परसेंट बचा? 80%। क्यों? क्योंकि ये खुद में कितना परसेंट होता है? 100। देखिए कोई भी चीज 100% में है, अगर मैं कहूं इसको लाभ पर बेचना है, लाभ पर मान लेते हैं पहला है 20, दूसरा है 40, तीसरा है 60, इस हिसाब से परसेंट में बेचना है। तो पहला होगा 120%, दूसरा हो जाएगा 140%, तीसरा हो जाएगा 160। अगर यही हानि होता तो 100 में से 20 गया 80, 100 में से 40 गया 60 और 100 में से 60 गया 40, यही परसेंट बचता। तो देखिए 20% का घाटा हुआ, तो 100 का 20% घाटा यानी कितना बचा? 80%। 100 का मतलब गुणा 80 और परसेंट घटता है तो नीचे 100। 6 48, वैल्यू कितनी आ गई? 480। ये क्या आ गया आपका? अरे कहो कि विक्रय मूल्य आ गया है। विक्रय मूल्य आ गया। अब देखो मैं कहूं कि 400 रुपए की वस्तु है, 30% लाभ पर बेचोगे तो 100 में है कोई परसेंट, परसेंट वैल्यू कितनी है? 100। आपने कहा सर 30% लाभ यानी जो मान है उससे भी 30% ज्यादा, यानी खुद से भी 30% ज्यादा, यानी मान इससे ज्यादा आएगा। तो कोई चीज शुरुआत में 100% होती है, आप कहेंगे 30% बढ़ा के निकालो, तो यानी 130% सीधा निकालो ना। और इसका 130%, इसका का मतलब गुणा 130 और परसेंट हटेगा तो नीचे 100। 13 चौके 52, कितना आ गया वैल्यू? 520। तो क्रय से विक्रय पर आ गई, यानी ये सेलिंग प्राइस है और ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। मैंने भैया अगर उल्टा आना हो तो विक्रय मूल्य कितना आया है? 520। क्रय मूल्य आपसे जब भी पूछा जाए तो देखिए 500 कह रहा है कि वस्तु को 520 पर बेचने पर, 520 रुपए में कोई वस्तु बेच रहे हो, कै परसेंट का लाभ कमा रहे हो? 30% का। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो ये भैया जान लो, वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा शुरुआत में 100% होता है। पूछा क्या गया है कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 520 और क्रय मूल्य पूछा गया तो कोई भी चीज शुरुआत में कै परसेंट होती है? 100। ठीक। 520 में बेचे हो, 30% का लाभ जुड़ा हुआ है, यानी कोई चीज शुरुआत में 100% थी और 30% का लाभ, यानी वो 130% की बिकी, यानी इसका मान 130% के बराबर था। नीचे आ गया 130, यानी कि जस्ट इसको क्या कर दिए हैं? उल्टा। 13 चौके 52, 4 गुणे 100 बराबर कितना आ गया? 400।
अभी देखिएगा, अब 2-3 एग्जाम्पल सीधा सीधा दूंगा, बार बार बताऊंगा, आपके दिमाग में घुस जाएगा और नहीं आएगा तो जीवन में कुछ सिखा भी नहीं पाएगा, ये भी बता दे रहा हूँ। ए भैया जानो सुनो, पहले आप सीख लीजिए क्रय से विक्रय, फिर हम विक्रय से क्रय पर आएंगे, फिर क्रय अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस, और फिर विक्रय मूल्य को एक साथ देख लेंगे, फिर क्वेश्चन पर आ जाएंगे और क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझेंगे। तो भैया बिना देरी के आइए इस बेस पर क्वेश्चन को देख लेते हैं। मान लेते हैं यदि वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं 400 रुपए था, 400 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य है, तो सीपी लिख दिया यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 400 रुपए है, और इसको 400 को 40% हानि पर बेचने पर पूछा है, क्या पूछा जाएगा? विक्रय मूल्य बताना है। क्वेश्चन ये हो गया, आप तुरंत 400 लिखिएगा, 400 रुपए में तो 400 पर परसेंट वैल्यू कितनी होगी? 100। ए भैया 40% के अगर घाटा हो गया, हानि हो गया, तो खुद का कितना परसेंट बचा? 60%। तो 400 का कितना निकालोगे? 60, और परसेंट हटेगा तो नीचे 100, 6 चौक 24, विक्रय मूल्य कितना आ गया? 240। एक क्वेश्चन ऊपर तत्काल में और देख लीजिए, वस्तु का मूल्य 600 रुपए था, 40% हानि की जगह 40% लाभ पर बेचने को कहें, तो 600 को 40% लाभ पर बेचें, लाभ पर विक्रय मूल्य पूछा गया है। आपने कहा सर 600, 40% लाभ यानी जो मूल्य आएगा इससे ज्यादा, कोई चीज शुरुआत में कई परसेंट होती है? 100, 40% बढ़ा तो कितना हो गया? 140। इसका कितना निकाल लेंगे? 140%। ये तुरंत वैल्यू किसकी आ गई? विक्रय मूल्य की। 14 छंग कितना आ गया? 84 है, 14 छंग 84, 840। ये क्या आ गया? इसका विक्रय मूल्य। जब भी क्रय से विक्रय में आते हैं तो 100 नीचे रहता है, क्योंकि जब परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 100। तो क्रय से विक्रय तो आपने निकालना सीखा, अब विक्रय से क्रय पर आते हैं। तो भैया सुनो, विक्रय से क्रय पर आना। देखो, मैं कहूं कि किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हुआ, यानी लाभ, देखो विक्रय मूल्य में लाभ या हानि परसेंट जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो चीज हो गई होती है, ठीक है ना। 720 में बेचे हो और लाभ हुआ, यानी खरीदे थे कम की और बेचे ज्यादा की। भाई स्वाभाविक यही है। चीजें व्यवहारिक तरीके से अगर समझना चाहेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, और ये आपके लिए हमेशा परमानेंट बना रहेगा। ये बेसिक रूल होता है। तो बिल्कुल अपने हिसाब से माहौल बनाइए, कैसे भी येन केन प्रकार रट लो, समझ लो, कुछ भी करो, पर आ जाए कैसे भी, और ये अप्लाई भी हो पाए एग्जाम में। ऐसा नहीं कि यहाँ याद कर लिया और मौके पर आंख मूंद जाए, कुछ लगा ना पाओ। तो ये जान के चलो कि 720 में बेचे और लाभ हो चुका है, यानी खरीदे थे कम की, ये मान के चलिए। 720 में बेचे, 20% का लाभ हुआ है, तो क्या? तो क्रय मूल्य क्या हो गया? क्रय मूल्य क्या हो गया, यानी विक्रय से अब हम क्रय निकालना सीख रहे हैं। तो ये भैया लिखो तुरंत 720, और मैंने 20% लाभ हिम्मत जुड़ा हुआ है, और ये कोई भी चीज शुरुआत में 100% होती, तो 20% लाभ जुड़ा हुआ, यानी ये कितने की बिकी होगी? 120% की। और कोई चीज पहले, यानी क्रय मूल्य शुरुआत में कितना होता है? 100%, वही का तो मान पूछा गया, क्रय मूल्य क्या होगा? तो गुणे क्या कर दोगे? 100, 12 छंग 72, 6 गुणे 100 बराबर कितना आ गया? 600। यही आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य। मैंने कहा सर जी मैं मनबे ना कर, तो दूसर के में देखो। ए भैया इका मान के चलो परसेंट का है, फ्रैक्शन में चेंज करके क्वेश्चन लगाते हैं। 20% को जब आप चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? 20/100।
100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5। 20% का लाभ यानी 5 में 1 का लाभ जोड़ के कितना हो गया, 5 से 6। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है 6, पर 6 ना देकर दिया कितना है 720। तो 6 का मान कितने के बराबर 720। कितना गुना ज्यादा 120 गुना ज्यादा, 12 6 72, तो 12 पंचे 60। कितना क्रय मूल्य आ गया 600। मैंने कहा ये तो यार और दिक्कत कर गया, तो दूसरा का तरीका सीख लो। और कोई दूसरा तरीका, मान लो क्रय मूल्य 100 रुपये रहा, 20% लाभ पर बेचा गया है, यानी कितने बेचा गया 120% लाभ। और देखो 120% बेचने पर शब्द क्या प्रयोग हो रहे, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया है 720, बराबर में तत्काल दिखाइए 720। 12 कम 12, 12 6 72, 6 गुणे 100 बराबर कितना आ गया 600। ये दो से तीन तरीका देखा। चौथा जय माता दी बोल के आगे बढ़ जाइए, कुछ भी कर सकते हैं आप। हाँ, अपनी प्रतिभा को पहचानिए। ए भैया तो सुनो, विक्रय मूल्य से अगर क्रय मूल्य पर आना है तो सीधे क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। मान लेते हैं कहीं का विक्रय मूल्य कितना दिया है 720। 720 में बेचे हो और 20% की 20% नहीं मान लो, अरे 20% की हानि हुई है। 720 में बेच दिए हो और 20% की हानि हुई, यानी खरीदे थे ज्यादा की बेचे कम की। तो पूछा है क्रय मूल्य क्या होगा, तो ऑब्वियस है जब बेचे और हानि हुई तो क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से अब ज्यादा होगा। पूछा है तुमसे कॉस्ट प्राइस, तो ये भैया 720 लिखे। कोई चीज शुरुआत में कै % होती है 100%, क्रय मूल्य अपने में कितना है 100, ठीक। 720 में बेचो, 20% की हानि हुई, यानी बिकी कितनी की होगी 80% की। 8 9 72, 9 गुणे 100 बराबर कितना आ गया 900। कहो सर जी ना जान पाए तो कहो कि माना क्रय मूल्य कितना है x, 20% की हानि कै % पे बिका 80% पर, ये बराबर कितने के 720 के। 8 एकम 8 9, 9 गुणे 100 बराबर कितना आ गया 900। ना हो तो देख लो क्रय मूल्य कितना रुपया 900 और बेचो कितने की 720 के, तो घाटा नहीं हुआ। कै % का घाटा आएगा 20% के, चाहो तो निकाल लो। 900 खरीदो बेचो कितने की 720 की। अब तुमसे पूछा है कै % का घाटा, परसेंट घाटा कितना दिया है। यहाँ एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन निकल रहा है कि 900 की खरीदे हो, बेचे कितने की हो 720 की, तो हम आपसे पूछे कै रुपया घाटा हुआ, रुपया हम पूछे घाटा कितना हुआ, तो मैंने कितना बताएंगे, कह दियो हो कि भैया 180 रुपए का घाटा हुआ, यानी हानि कितने की हुई 180 की। पर कहूं कि ना इसको परसेंट में बताओ तो कहोगे ये भैया 180, और लाभ हानि हमेशा कितने किस पे देखी जाती है, कहोगे क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना दिया नीचे 900 और गुणे 100, 18 एकम 18, 18 पंचे 90, 5 एकम 5, 5 विषम 100, कै % आ गया 20। ना मानो इसे, दूसरा तरीका देखो। क्रय मूल्य कितना है 900, 20% घाटा पर बेचोगे तो कै % पे बेचोगे 80% पे, क्योंकि ये अपने में 100% है। और 20% कम पर बेचोगे यानी 80% पे बेचोगे, यानी जो मान आएगा ऑब्वियस है उससे कम आएगा। तो नोट है 72, कै रुपया आ गया 720। यही क्या दिया था आपका, मैंने विक्रय मूल्य दिया था। तो अब 2-3 क्वेश्चन फटाफट आपको देते हैं और तत्काल में आप अगर देख रहे हैं ये वीडियो और कुछ भी 2-4% अगर बुद्धि में गया होगा तो आप उसका उत्तर जरूर दीजिएगा। या तो आप बहुत तेज होंगे या तो तेज ही होंगे। तो कुछ क्वेश्चन, क्रय मूल्य दिया है 1200, हानि दे दी है 30% की, तो क्या बताना है विक्रय मूल्य। दूसरा क्वेश्चन, वस्तु का मूल्य 1500 है, ये क्रय मूल्य दिया है कॉस्ट प्राइस, और लाभ बेचना है तुमको 20% पर। लाभ में बेचना यानी होने वाला यानी मान बड़ा आएगा, तो आपको क्या बताना है विक्रय मूल्य। 1331 में बेचे हो, ये सेलिंग प्राइस दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 10 लाभ आपको हो चुका होगा। ये चीज आप समझ लीजिएगा कि विक्रय मूल्य अगर है तो यानी उसमें लाभ या हानि कुछ तो जुड़ा होगा। तो आपसे पूछा क्या जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बताओ। एक क्वेश्चन और,
एक व्यक्ति बाजार गया, वह एक घड़ी 800 की खरीदा, और घर आते समय उसने ऑटो वाले को या किराएदार जो भी है जिस साधन से आई है उसको 20 रुपए, उसको 100 रुपए दिए, 20 कह देंगे 100, मान लो 100 रुपए दिए। अब वह उस घड़ी को 1200 में बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। याद रखिएगा कि अगर उसने ऑटो में या किसी चीज में अतिरिक्त पैसा अगर खर्चा किया हो तो अब उसको घड़ी 800 ना लगकर कितनी लग गई है, कॉस्ट प्राइस उसकी 900, 100 रुपए और यानी 900 की। घर आते आते फाइनली वो वस्तु कितनी की हो गई, 900 की। क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि वस्तु की असल में जो एक्चुअल प्राइस थी, वास्तविक मूल्य था, उस पर आप मुझे प्रॉफिट परसेंट बताओ या अब जो है उस बेस पर बताइए। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, आगे बढ़ जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ये तो आप बताएंगे हो गया कि नहीं हो गया। और जब पेपर आपका आने वाला होगा तो मैं नंबर आप क्वेश्चन एमसीक्यू इतने गजब के लेकर आएंगे जो विगत वर्षों में एसएससी, सीजीएल, सीजीएल जो भी एग्जाम में हुए क्वेश्चन है, यूपीएसआई, रेलवे एनटीपीसी जो भी है, उसको मैं एक सीरीज टाइप का क्वेश्चन लाके आपको दूंगा कि आपकी नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन की ज्यादा हो जाएगी, तो आई थिंक एग्जाम में बेटर हो जाएगा। ठीक है, आइए बिना देरी के दूसरा माहौल बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या बराबर है। तो प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि परसेंट क्या करना है, बताना है। ये भैया ऐसे लिखना, 10 वस्तु का जो सीपी है 15 वस्तु के एसपी के बराबर है। तो सीपी के नीचे एसपी लाओ, क्रय मूल्य के नीचे जब विक्रय मूल्य लाओगे तो यहाँ 15 पहले से दिया तो 10 नीचे आ जाएगा। तो 15 की खरीदो बेचो कितने की, 10 की। 15 खरीदो 10 की बेचो तो घाटा की लाभ, कहोगे सर जी 5 रुपया घाटा हो गया। तो तुमको रुपया तो पूछा नहीं, पूछा किसमें, परसेंट में। 5 के घाटा कितने पर, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखो, 15 पर। परसेंट में निकालने के लिए 5 एक कम, 5 5 दिया 15, 100/3 यानी 33 सही, 1/3% की हानि। इस प्रश्न का कहना सीधा सीधा ये है कि 10 वस्तु जितने खरीदे हो उतने ही रुपए में तुमने 15 वस्तु बेच दी। तो ये भैया 10 रुपए मान लो 10 वस्तु खरीदे और 10 रुपये में 15 वस्तु बेच दिए, तो भैया 5 वस्तु तो घर से चला गया ना, तो घाटा हो गया सीधा सीधा। तो ज्ञान की गंगा नहीं बना है आपको, सीधे क्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लेकर आए, नंबर के नीचे नंबर बेचा और अक्षर के नीचे अल्फाबेट के नीचे अल्फाबेट लेकर चले आए, सीपी के नीचे एसपी लाए और 15 के नीचे क्या लेकर गए, 10 लेकर आ गए। क्रय मूल्य का मान 15, विक्रय मूल्य का मान 10, 5 रुपया घाटा, 15 पर गुणे 100, 5 या 15, 33 से 1/3। तत्काल में आपको उत्तर की प्राप्ति होगी और ना जान पाओ तो दूसर की मिल जाओगे। यानी फिर से क्वेश्चन देख लो,
12 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ हानि तुरंत करना। क्या क्रय मूल्य लाभ हुआ कि हानि, ये पूछा जाएगा परसेंट में। तो ये भैया क्रय मूल्य, नीचे तुरंत लाना क्या, विक्रय मूल्य। कोई भी चीज गुणे में होती है तो बराबर के उधर जाने पर बट्टे में हो जाती है। बेसिक रूल होता है। माने सेलिंग प्राइस 8 के गुणे में है तो नीचे आएगा, बट्टे में हो गया। बराबर के जब इधर आएगा, और देखो ये और ये गुणे में है, ये उधर जाएगा बराबर के उधर, तो बटे में आ जाएगा किसके, 8/12। कितने खरीदे हो, 8 की। बेचो कितने की, 12 की। तो लाभ हुआ 8 की खरीदो 12 की, बेचो कितने के, 4 के। कितने पर, 8 पर। गुणे 100, 4 एक कम 4 दूनी 2 एक कम 2 85 कै परसेंट, 50% के मने लाभ हो गया। दूसरे का क्वेश्चन देखो ये भैया, मान लो कि 18 वस्तु का सेलिंग प्राइस 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो ये उत्तर बताइएगा। एक क्वेश्चन और, 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट बताइएगा। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, 15 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 17 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो लाभ हानि परसेंट बताइएगा। इसको आपको मात्र 8 सेकंड में करना है, इसको आपको हार्डली 10 सेकंड में करना है, और इसको 5 to 8 सेकंड, यानी इसको भी 8 सेकंड में करने का ट्राई करिएगा। 1 मिनट ले लेंगे तो हम आपका कुछ तब भी नहीं कर पाएंगे, और प्रयास करिएगा खुद से ईमानदार मतलब खुद में ईमानदार रहिएगा तो लग जाएगा, ये मान के चलिए। तो प्रयास किया गया अपनी बात को आपके सामने रखने का। यदि चीजें आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉरवर्ड करिएगा, लाइक और क्या करिएगा, क्या किया जाता है और कमेंट किया जाता है? तो प्लीज करिएगा। थैंक यू।